जीवन में अति हर चीज़ को बिगाड़ देती है, चाहे वह प्रेम हो, गुस्सा हो या महत्वाकांक्षा। संतुलन बनाए रखना ही जीवन की असली कला है। आज की कहानी इसी संदेश पर आधारित है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान अपनी पत्नी सुमन और बेटे मोहन के साथ रहता था। गोपाल मेहनती और ईमानदार था। उसके खेत हर साल भरपूर फसल देते थे और गांव में उसकी इज्जत थी। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, खाने का शौक़। गोपाल को स्वादिष्ट पकवानों का इतना शौक़ था कि जब भी कहीं दावत होती वह सबसे पहले पहुंच जाता। सुमन उसे हमेशा समझाती, गोपाल, खाना अच्छा है लेकिन अति मत किया करो, यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन गोपाल उसकी बातों को हल्के में लेता। एक बार गांव के मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ। गोपाल ने पहले से ही सुमन को कह दिया था, तुम घर पर खाना मत बनाना, मैं भंडारे में पेट भर खाऊंगा। भंडारे में वह सबसे पहले पहुंचा और हर व्यंजन का स्वाद लेने लगा। पूड़ी, सब्जी, खीर, गुलाब जामुन और भी ना जाने क्या क्या। लोग उसे देखकर हंसने लगे। गोपाल भाई, थोड़ी जगह बाकी रख लो, खाना तो हर साल मिलता है। लेकिन गोपाल को बस अपने खाने की ही फिक्र थी। उस दिन घर लौटकर गोपाल का पेट इतना भारी हो गया कि वह रात भर कराहता रहा। सुमन ने दवा दी और कहा, मैंने पहले ही कहा था, पर तुम मानते कहाँ हो। उस दिन गोपाल ने तय किया कि वह संयम से खाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़े व्यापारी ने अपने बेटे की शादी में शानदार दावत रखी। दावत की चर्चा पूरे जिले में थी। गोपाल के दोस्त रघु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, गोपाल, इस बार तो तुम्हारी मौज है, पूरे गांव के पकवान यहाँ मिलेंगे। गोपाल पहले तो हंसा, फिर मन ही मन में तय किया कि वह संयम रखेगा। शादी के दिन गोपाल ने साफ कपड़े पहने और दावत में पहुंच गया। बड़े से पंडाल में सैकड़ों लोग खा पी रहे थे। हर टेबल पर अलग अलग व्यंजन रखे थे, कचौरी, समोसे, पनीर की सब्जी, दही भल्ले, मिठाइयाँ और फलों की पूरी सजावट। गोपाल का मन डौल गया। उसने सोचा, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, सबका स्वाद लेना तो बनता है। थोड़ा थोड़ा खाते खाते गोपाल कब पूरे 50 कचौरी खा गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने मिठाइयों का रुख किया। 4 रसगुल्ले, 2 बर्फ़ी और फिर मलाई कुल्फ़ी। इसके बाद उसने पुलाव और राजमा खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह रुक ही नहीं पाया। जब तक वह घर लौटने लगा उसका पेट गुब्बारे जैसा लगने लगा। रास्ते में ही उसे चक्कर आने लगे। वह किसी तरह घर पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। सुमन ने उसकी हालत देखकर कहा, तुमसे तो मैं तंग आ चुकी हूँ, हर बार वही गलती। गोपाल रात भर दर्द से कराहता रहा। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पेट में सूजन है, तुम्हें सख्त परहेज करना होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस घटना के बाद गोपाल ने अपनी आदत सुधार ली। अब वह हर दावत में संयम से खाता और अपने दोस्तों को भी यही सलाह देता। उसने समझ लिया कि स्वादिष्ट खाना जीवन का आनंद है, लेकिन अति करना उस आनंद को दुख में बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन सबसे ज़रूरी है। चाहे वह खाना हो, काम हो या आराम, अति हमेशा नुकसान करती है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वही सुखी जीवन जीते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।